डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का थॉट बहुत ही सिंपल एक थॉट है। तीन चीजें मैं कह रही हूँ। पहला, मैंने किसी के बारे में कुछ झूठ बोला, कुछ झूठे सेंटेंसेस है, ठीक है, कहे लिखे, वो कोई पिक्चर में ड्रॉ करी, कुछ भी, ठीक है। जैसे मैंने कोई झूठ बोला किसी के बारे में, जिसके बारे में बोला उसको छोड़ के बाकी किसी को पता चला, ठीक है, और उसके मन में मैंने जिसके बारे में झूठ बोला उसकी इज्जत कम हो, तो ये क्या है? डिफॉर्मेशन है, ठीक है। लेट्स से मैंने कहा कि अरे तुम्हें पता है करण सर तो जो है वो चोरी करते हैं, वो जेब काटते हैं लोगों की बस स्टैंड पे जाके, तो मैंने करण सर के बारे में झूठ बोला, करण सर को छोड़ के आप सबने सुना, ठीक है। आप लोगों के मन में इज्जत कम हो गई करण सर की, आपने कहा कि अरे करण सर तो जेब कत रहे हैं, हमें नहीं पता। तो यहां पर मैंने क्या करा है? करण सर की डिफॉर्मेशन करी, ठीक है। तो झूठ बोला, जिसके बारे में बोला उसको छोड़ के किसी ने सुना और आपकी मन में उनकी इज्जत कम हो गई, दिस इज डिफॉर्मेशन, ठीक है ना। डिफॉर्मेशन दो तरह की होती है, लाइबल एंड स्लैंडर। अब लाइबल और स्लैंडर क्या है? देखो, लाइबल होता है कि आपका एड्रेस टू द आई है, परमानेंट फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन है, ठीक है। एंड स्लैंडर इज एड्रेस टू द ईयर्स, टेम्परेरी फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन है, ठीक है। कैसे? अब देखो, अगर मैंने मान लो तुम्हें अभी बोला कि करण सर लोगों की जेब काटते हैं, तो ये जो झूठ मैंने बोला ये तुमने सुना, तो दिस इज एड्रेस टू योर ईयर्स। अभी तुमने सुना, उसके बाद क्या बार बार रिपीट हो रहा है? अगर मान लो अभी के अभी क्लास में चार बंदे आ गए, क्या उन्हें पता चलेगा कि मैंने कहा करण सर की मैंने जेब मतलब करण सर जेब काटते हैं? तो इन दिस केस एड्रेस टू द ईयर्स है ये, राइट, और टेम्परेरी है, हुआ फिर खत्म। अब जो नई पार्टी आएगी उसको नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो टेम्परेरी फॉर्म है स्लैंडर। लाइबल इज एड्रेस टू द आई, मैंने यहां पे लिख दिया कि करण सर चोरी करते हैं। अब यहाँ पर चार बंदे अगर आ जाते हैं क्लासरूम में, तो दे ऑल्सो सी लिखा हुआ कि अच्छा करण सर चोरी करते हैं, तो सेम डिफॉर्मेशन अब दोबारा हो गई। अब जो जो आता जाएगा पढ़ता जाएगा, जो आएगा पढ़ता जाएगा, और हर बार फ्रेश डिफॉर्मेशन होती रहेगी। तो दिस इज परमानेंट फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन, जो हमेशा है। मैंने लिख दिया, पिक्चर बना दी, वीडियो बना दी उस चीज को लेकर, तो ये क्या है आपका? परमानेंट फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन। एक केस हमारे पास, एक मूवी बनाई गई जिसमें ऐसा दिखाया गया, दिस फीमेल, उन्होंने आउटराइट नहीं बोला ये कौन है, पर वो जो फीमेल थी, कैरेक्टर थी, वो एकदम रशिया की प्रिंसेस की तरह थी, ठीक है। एकदम रशिया की प्रिंसेस जैसा हाव भाव, उसकी हरकतें, हर चीज। तो कोई भी उसको देख के समझ गया कि अच्छा ये रशिया की प्रिंसेस को पोर्ट्रे कर रही है। अब मूवी में ऐसा दिखाया गया कि इस लड़की का रास्पुटिन नाम के एक आदमी के साथ अफेयर चल रहा है, जो कि एक इल रिप्यूट का आदमी था, बहुत ही गंदा उसका कैरेक्टर था। तो जब मूवी में ऐसा दिखाया गया कि दिस फीमेल, जो कि रशिया की प्रिंसेस, हर कोई समझ गया था कि रशिया की प्रिंसेस है, तो ये फीमेल का रास्पुटिन के साथ अफेयर चल रहा था, तो लोगों के मन में उसकी इज्जत कम हो गई। तो शी फाइल्ड अ केस कि ये क्या है? आपका डिफॉर्मेशन है, ठीक है। नाउ शी क्लेम्ड दैट दिस इज लाइबल, बट द डायरेक्टर क्लेम्स दैट दिस इज स्लैंडर, बिकॉज दिस इज समथिंग आई सेड, कि इस लड़की का रास्पुटिन के साथ अफेयर चल रहा है, ये मैंने बोला और आपने सुना, तो दिस वाज एड्रेस टू द ईयर्स। पर जो रशिया की प्रिंसेस थी, उन्होंने कहा कि आपने तो मूवी बनाई है ना, जो ये मूवी देखेगा वो उसको भी ये चीज पता चल जाएगी कि ऐसे ऐसे आपने कहा कि मेरा अफेयर चल रहा था। तो बार बार डिफॉर्मेशन होता रहेगा, प्लस इट्स अ वीडियो, यू आर आल्सो वाचिंग इट, राइट। तो दिस शुड बी लाइबल। इज इट लाइबल और इज इट स्लैंडर? इट इज लाइबल। अब क्यों इंपॉर्टेंट था ये डिस्टिंक्शन कि लाइबल इज एक्शनेबल पर से, ठीक है, whereas slander is not actionable per se। अब इसका क्या मतलब है? देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया करण सर चोरी करते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप लोगों ने यकीन ही नहीं करा इस बात का कि हाँ हमें पता है करण सर चोरी नहीं कर सकते, इज अ वेरी नाइस पर्सन। इन दिस केस मैंने झूठ बोला, जिसके बारे में बोला वो उसको छोड़ के बाकी सबको पता चल गया, पर किसी के मन में उनकी इज्जत कम नहीं हुई, ठीक है। तो टेक्निकली डिफॉर्मेशन का तीसरा एसेंशियल तो फुलफिल नहीं हुआ, बट लाइबल कहता है कि सिंस इट इज परमानेंट फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन, आपकी मन में उनकी इज्जत कम हुई नहीं हुई डजंट मैटर, सिंपली आपने झूठ बोला और वो बाकी किसी ने सुना इज इनफ यहाँ पे केस करने के लिए और आपको क्लेम दिलवाने के लिए। बट स्लैंडर के केस में जब तक लोगों के मन में आपकी इज्जत कम नहीं हुई,
बिकॉज ऑफ दैट वट एवर फॉल्स स्टेटमेंट आई मेड, तब तक आप केस नहीं कर सकते स्लैंडर का। ठीक है, मैंने कहा कि अरे मैंने राशि मैम को उड़ते हुए देखा है, वो उड़ती हैं और उनके पाँव भी उल्टे हैं और वो भूत हैं, ये सुन के तुम लोग हंस दिए कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपके मन में उनकी इज्जत कम नहीं हुई, मैंने झूठ बोला, जिसके बारे में बोला उसे छोड़ के बाकी सबने सुना, बट आपके मन में उनकी इज्जत कम नहीं हुई, तो वो मेरे ऊपर स्लैंडर का केस नहीं कर सकती हैं। ठीक है, कमाल की बात यह है कि इंडिया में ये दोनों डिस्टिंक्शन ही नहीं है, इंडिया में लाइबल स्लैंडर अलग अलग नहीं है, ये यूके का कंसेप्ट है। ठीक है, हम बस पढ़ते हैं जस्ट बिकॉज। ठीक है ना, देयर आर 4 एक्सेप्शंस टू द रूल आई जस्ट सेड कि स्लैंडर एक्शनेबल पर से नहीं है, इसके 4 एक्सेप्शन है। 4 तरह के ऐसे फॉल्स स्टेटमेंट हैं जो मैंने अगर कहे, टेम्परेरी फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन करा, तो भी एक्शनेबल पर से है वो, डजंट मैटर कि रेपुटेशन कम हुई या नहीं हुई। लेट अस लुक एट द 4 एक्सेप्शंस। तो इन दीज 4 केसेस, अगर आपने किसी के बारे में कुछ फॉल्स सेंटेंसेस बोले, स्लैंडर करा, और जिसके बारे में बोला उसको छोड़ के बाकियों ने सुना, पर उनके मन में आपकी इज्जत कम नहीं हुई, इवन देन आप केस कर सकते हो, जैसे हम लाइबल में कर सकते थे। तो इन 4 केसेस में आपका स्लैंडर भी एक्शनेबल पर से है। क्या 4 केसेस हैं? पहला, इम्प्यूटेशन ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस, मैंने ऐसा इम्प्यूट करा जैसे कि आप एक क्रिमिनल हो। ठीक है, मैंने कहा ये तो चोर है, यहाँ पे मैंने ऐसा इम्प्यूट करा जैसे कि आप एक क्रिमिनल हो, थीफ हो, थेफ्ट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इवन दो अगर आप बिलीव ना करो कि ये चोर है, इवन देन केस मेरे ऊपर हो सकता है कि मैंने डिफॉर्मेशन करी है। ठीक है, सेकेंड, इम्प्यूटेशन ऑफ कंटेजियस और इन्फेक्शियस डिजीज, यहाँ पर लेट्स से मैंने कहा कि अरे ताना तुम्हें पता है रिया को तो कोविड-19 का जो है वो वायरस है इसको, और इसे बीमारी है, और ये जो है बहुत ज्यादा बीमार है, बिना मास्क के बताओ यहाँ बैठी हुई है, सैनिटाइज भी नहीं हो रखी है। अब ये सुन के जो बाकी बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो थोड़ा दूर रहेंगे रिया से, अरे इसको तो बीमारी है, कुछ तो खतरनाक बीमारी है इसे, हमें कुछ हो सकता है, हमारी जान भी जा सकती है, कोविड इतनी ज्यादा इन्फेक्शियस, इतनी ज्यादा कंटेजियस बीमारी, इतनी डेंजरस बीमारी है, हमें कुछ भी हो सकता है। तो एवरीबडी विल डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम रिया, इवन दो उनके मन में रिया की इज्जत कम नहीं हुई है, बट स्टिल दे विल डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम हर। So in this case also we will say that the imputation is actionable per se. ठीक है, तीसरा है imputation that the person is incompetent, dishonest or unfit in regard to the office, profession, trade or business carried by him. मैंने ऐसा कहा कि तुम जो भी ट्रेड, ऑक्यूपेशन, बिजनेस कर रहे हो उसके लिए तुम अनफिट हो या उसमें तुम डिसऑनेस्ट हो। मैंने कहा कि अरे ये डॉक्टर तो चोर है, जानबूझ के दवाई लिख देता है, तुम्हें पता नहीं है, बीमार भी नहीं होंगे ना तो वो फिर भी दवाई लिख देगा, ये सिर्फ पैसा बनाना चाहता है। मैंने कहा कि तुम जिस प्रोफेशन में हो, डॉक्टर हो, उसमें तुम डिसऑनेस्ट हो। ठीक है, डिसऑनेस्ट हो तुम, वहां पे झूठ बोल रहे हो, धोखाधड़ी कर रहे हो लोगों के साथ, ये इम्प्यूटेशन जो है वो एक्शनेबल पर से है। ठीक है, लास्ट है इम्प्यूटेशन ऑफ अनचास्टिटी और अडल्ट्री टू एनी वुमन, मैंने ऐसा क्लेम करा कि कोई औरत जो है वो अनचेस्ट है, एज इन सेक्सुअल रिलेशंस उसके हैं किसी के साथ, या अगर वो शादीशुदा है तो वो किसी के साथ अडल्ट्री में रह रही है, चीट कर रही है अपने हस्बैंड पे, तो ये इम्प्यूटेशन क्या कहलाएगी आपकी, ये इम्प्यूटेशन भी एक्शनेबल पर से कहलाएगी। ठीक है, मैंने कहा कि अरे इस औरत का तो चक्कर चल रहा है, तो ऐसी कैरेक्टर की है, दिस इज एक्शनेबल पर से। ठीक है, आपको यहाँ पर सजा मिलेगी, इवन दो नोबडी एल्स इज बिलीविंग यू, बट स्टिल आपको सजा मिलेगी, बिकॉज दिस इज एक्शनेबल पर से। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द रिक्विजिट्स ऑफ डिफॉर्मेशन। So these are the essentials of defamation. The first essential is defamatory words. जो words आपने बोले हैं वो अपने आप में defamatory होने चाहिए। If I say, oh, you are a very good student, you are very brilliant, क्या ये defamatory है? नहीं, क्योंकि यहाँ मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं जिससे आपके मन में उसकी इज्जत कम हो। तो वर्ड्स defamatory होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब इसके अंदर हम कहते हैं कि कोई भी reasonable prudent person अगर मानेगा कि जो शब्द मैंने कहे वो काफी ह्यूमिलिएटिंग है, वो शब्द जो है मैं अगर किसी के भी बारे में बोलूंगी उसकी रेपुटेशन को हार्म होगा, तो उन्हीं शब्दों को हम कहते हैं कि ये डिफॉमेटरी है।
इफ आई से अरे तुम तो बहुत लंबे हो, और जो बंदा है, जो भी पर्सन है जिसको मैंने कहा कि तुम बहुत लंबे हो, वो एक्चुअली में टॉल है, बट ही टेक्स इट एज एन इंसल्ट कि मुझे लंबा बोल दिया आपने। तो क्या कोई भी रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन कहेगा कि लंबे इंसान को आपने लंबा कह दिया, वो चीज डिफॉमेटरी है, ह्यूमिलिएटिंग है, वल्गर है? नहीं। तो ये चीज अगेन डिफॉमेशन नहीं मानी जाएगी, ठीक है। यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि क्या रीजनेबल प्रूडेंट कोई भी पर्सन इस चीज को मानेगा कि इससे मेरी इज्जत कम हो रही है या नहीं, ठीक है ना। व्हाट इफ आई एम अब्यूजिंग यू, मैं गाली दे रही हूं तुम्हें, ठीक है, उस केस में क्या ये डिफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? हम कहते हैं कि डिफॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप वल्गर अब्यूजेस किसी को दे रहे हो, तो वो सुन के आपकी ही इज्जत कम होती है लोगों के मन में, सामने वाले की कम नहीं होती। बट एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस हमारे पास, इसके अंदर क्या हुआ, देयर इज दिस पार्टी ए जो दूसरे को गाली दे रहा है, उसको फुल गाली देता है, तुम ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, एंड में बोल देता है चोर है तू। अब उसने जो चोर बोला, वो बोला था एक गाली के फॉर्म में कि चोर है तू, यू आर थीफ, ठीक है। बट हमने अभी पढ़ा कि इम्प्यूटेशन ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस इज एक्शनेबल पर से, तो इस बेचारे ने इतनी गालियां दी, वो एक्शनेबल नहीं था, बट एंड में चोर बोल दिया, ये एक्शनेबल क्लेम बन गया, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इनएंड्यूस। लेट्स से क्लास में चोरी होती है, और मैंने कहा अरे क्लास में चोरी हुई, भाई पता नहीं किसने करी होगी चोरी। आई नो फॉर अ फैक्ट सहाना ने तो नहीं करी है चोरी, मैं मान ही नहीं सकती सहाना ने करी है चोरी, अरे वो तो चोर हो ही नहीं सकती। भाई किसी को यकीन नहीं है, अभी सहाना का बैग चेक कर लो, अगर उसमें मिल जाए चोरी का सामान तो भाई वो कर ही नहीं सकती चोरी, भाई वो तो बहुत अच्छी लड़की है, वो क्या कभी चोरी कर सकती है बताओ। अब यहाँ पे अगर लिटरल मीनिंग मेरे वर्ड्स का निकाला जाए तो हम क्या बोलेंगे कि ये तो सहाना की बहुत तारीफ हो रही है, बट कपल्ड विद द एक्सप्रेशंस एंड द टोन समझ आ रहा है कि भाई ये तो बोल रही है कि सहाना ने चोरी करी है, इसका बैग चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कुछ डिफॉमेटरी नहीं बोला, बट इनएंड्यूस के थ्रू घुमा फिरा के मैंने उसकी डिफॉमेशन करी है कि इसी ने चोरी करी है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इंटेंशन। अब एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि सॉरी आपकी डिफॉर्मेशन हो गई, पर मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी आपको डिफेम करने की, तो क्या चलेगा यहाँ पे हमें? देखो हम कहते हैं कि इंटेंशन डजंट मैटर इन डिफॉर्मेशन, तुम्हारी इंटेंशन थी नहीं थी डजंट मैटर, तुमने डिफॉर्मेशन करा है दैट इज इनफ। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस अगेन यहाँ पे हमारे पास, देयर इज दिस फीमेल, लेट्स से ए का पति है बी, ठीक है। अखबार में खबर छपी बी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए, किस चीज के लिए, कि बी की सगाई हुई है एक्स के साथ, ठीक है। अखबार वालों ने गलती से खबर छाप दी कि कॉन्ग्रेचुलेशन टू बी एंड एक्स, इन दोनों की सगाई हुई है। अब ए और बी हस्बैंड वाइफ है, बी की सगाई की खबर छपी एक्स के साथ, तो ए ने केस कर दिया न्यूज़पेपर पे कि आपने मेरी डिफॉर्मेशन करी है। मेरी डिफॉर्मेशन कैसे? उसने कहा कि भाई एक बात बताओ, आपने खबर छापी है कि मेरे हस्बैंड की सगाई होगी किसी और के साथ, तो लोग क्या सोचेंगे कि मेरे और मेरे हस्बैंड की बनती नहीं है, हम दोनों का रिलेशन खराब होगा, तभी तो उसने किसी और से सगाई करी। लोग सोच सकते हैं कि हमारा डाइवोर्स हो गया है, या लोग सोचेंगे मेरे में ही कुछ कमी होगी तभी तो मेरे पति ने किसी और से सगाई कर ली। तो टेक्निकली खबर आपने छापी है बी और एक्स को लेकर, बट यहाँ पे इज्जत किसकी कम हो रही है, मेरी यानी ए की। तो कोर्ट ने इस चीज को एक्सेप्ट करा था और ये कहा था कि यहाँ पे ए की डिफॉर्मेशन हुई है, ठीक है। अब यहाँ न्यूज़पेपर कह सकता है कि पर हमारी तो इंटेंशन नहीं थी आपकी डिफॉर्मेशन करने की, बट दैट डजंट मैटर क्योंकि डिफॉर्मेशन तो हुई है, ठीक है। एक और बहुत बढ़िया केस है हमारे पास, यहाँ पे क्या हुआ कि देयर वाज दिस वुमन जिसके लिए अखबार वालों ने खबर छापी कि कांग्रेचुलेशन टू मिसेस एक्स, उनको ट्विंस पैदा हुए हैं। अब खबर तो काफी अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, आप कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो। दिक्कत ये है कि मिसेस एक्स की 3 महीने पहले ही शादी हुई है और उनको ट्विंस भी नहीं हुए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई आपने तो खबर छाप दी कि मुझे ट्विंस हुए हैं, अब लोगों को क्या लगेगा कि शादी से पहले मेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा था, मैं एडल्ट्री कर रही थी या फिर मैं अनचेस्ट थी शादी के समय। तो इम्प्यूटेशन दैट अ फीमेल इज अनचेस्ट और अडल्ट्रेस, ये क्या है, एक्शनेबल पर से है। तो कोई यकीन करे ना करे, बट ये एक्शनेबल क्लेम है जो कि कोर्ट ने भी एक्सेप्ट करा था, ठीक है। लास्ट है फ्रेश डिफॉर्मेशन। अब देखो
एक केस आया था टाइम पहले कि एक रैली के अंदर जो राहुल गांधी हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, ही वाज टॉकिंग अबाउट नीरव मोदी। तो बात करते हुए उन्होंने कहा कि अरे शायद ये मोदी सरनेम वाले सारे ही चोर हैं। ठीक है, नीरव मोदी की बात कर रहे थे कि वो पैसा लेके भाग गया, उसने चोरी करी है, विच वाज ट्रू। बट उन्होंने एंड में क्या बोल दिया कि शायद मोदी सरनेम वाले सारे चोर हैं। एंड वी ऑल नो कि वो किस मोदी की बात कर रहे थे। अब ये डिफॉर्मेशन का क्लेम उन पर चला था, उन्हें सजा भी मिली थी। विल डिस्कस दिस केस इन डिटेल बिकॉज दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। ठीक है, नाउ यहाँ पर अगर दो अखबार वाले हैं, ठीक है, दो अलग अलग अखबार की कंपनीज हैं, एक ने छापा राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी चोर है, या राहुल गांधी ने कहा मोदी चोर है, एक अखबार ने ये न्यूज छापी। दूसरे ने छापी मोदी चोर है या मोदी सरनेम वाले सारे चोर हैं, और नीचे छोटा सा लिख दिया ये हमारे ऑपोजिशन के लीडर राहुल गांधी जी का कहना है। तो दोनों में से कौन सा टाइटल सही लग रहा है? एक कह रहा है राहुल गांधी जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी चोर है, दूसरा कह रहा है कि मोदी चोर है, और नीचे लिखा है कि ये स्टेटमेंट राहुल गांधी जी की है। तो दोनों में से कौन सा सही लग रहा है? सेकंड वाला। सेकंड वाला सही लग रहा है कि इसको पास कर देना चाहिए, डिफॉर्मेशन का केस हो जाएगा आपके ऊपर, फ्रेश डिफॉर्मेशन का केस। देखो, पहला अखबार सिर्फ बता रहा है कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी चोर है, ये चीज राहुल गांधी ने कही है, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, मैं सिर्फ रिपोर्ट कर रही हूँ जो मैंने सुना, जो कहा गया। दूसरा अखबार ने थोड़ा अपना अखबार की सेल्स बढ़ाने के लिए सीधा लिख दिया मोदी चोर है, और नीचे छोटा सा लिख दिया कि हाँ जी ये स्टेटमेंट राहुल गांधी जी की है। अब कोई चलता फिरता बंदा थोड़ी ना वो पूरा ऐसे देख के पढ़ेगा अरे क्या लिखा हुआ है, अच्छा राहुल गांधी की स्टेटमेंट दिया, अच्छा। वो तो पढ़ेंगे मोदी चोर और बोलेंगे कि अच्छा इन्होंने भी कोई करप्शन करा, कोई स्कैम करा होगा तभी तो लिखा अखबार में। तो यहाँ पर फ्रेश डिफॉर्मेशन करी है अखबार वालों ने नरेंद्र मोदी जी की। तो अगर कोई भी अखबार ऐसा छापता है कि नरेंद्र मोदी चोर है या मोदी चोर है या मोदी सरनेम वाले सारे चोर हैं, ये स्टेटमेंट लिखता है बस, और बोल्ड में नहीं बताता कि ये राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट है, एक्चुअल ट्रू नहीं है, तो चलता फिरता बंदा तो उसी पे विश्वास करेगा। तो दिस इज अगेन व्हाट, दिस इज लायबल, ये आपका एक्शनेबल क्लेम है। ऐसे ही अगर कोई अखबार बेचने वाला लड़का होता है ना कि न्यूज़पेपर स्टैंड पे बोलते हैं आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, ऐसे ही अगर कोई बंदा खड़े होकर बोल रहा है आज की ताजा खबर मोदी चोर है, आज की ताजा खबर मोदी चोर है, इस केस में वो न्यूज़पेपर स्टैंड वाले ने भी अलग से डिफॉर्मेशन करी है, तो तीनों के ऊपर केस चलेगा, राहुल गांधी के ऊपर भी, ये सेकंड न्यूज़पेपर पर भी, और न्यूज़पेपर बेचने वाले पर भी। इसको हम बोलते हैं फ्रेश डिफॉर्मेशन, कि एक बार डिफॉर्मेशन हो गई थी, आपने उसको ऐसे रिपोर्ट करा या ऐसे बताया कि आपने दोबारा से डिफॉर्मेशन कर दी। ठीक है, सो दिस इज फ्रेश डिफॉर्मेशन। ठीक है, सेकेंड एसेंशियल है वर्ड्स मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ। आप वर्ड्स जो बोल रहे हो वो प्लेंटिफ के बारे में बोल रहे हो, ये भी जरूरी है। भाई अगर कोई डिफॉर्मेशन कर रहा है पर मेरी नहीं कर रहा, कोई बोल रहा है कि अरे ये जेब कतरी है पर मुझे नहीं बोला, किसी और को बोला, तो उस केस में मैं केस क्यों करूंगी, मैं क्यों कहूंगी डिफॉर्मेशन है, राइट? अब यहाँ पे एक सिचुएशन आ जाती है, लेट्स से आई से दैट देयर इज दिस एक्ट्रेस, इंडियन एक्ट्रेस है, वो अब यूएस में ही रहती हैं। उन्होंने एक सिंगर है यूएस का, देयर इज दिस फैमिली ऑफ सिंगर, तीन भाई हैं जो गाना गाते हैं, तो उसमें छोटा वाले जो भाई है जो लड़का है उससे शादी कर लिया उन्होंने, जो उनसे 10 साल छोटा है, उनकी एक छोटी बेटी भी है। वो सिंगर को हमने चोरी करते हुए देखा। अब मैंने नाम नहीं लिया कि किसकी मैं बात कर रही हूँ, बट हर कोई समझ जाएगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। ऐसे ही हमारा वो रास्पुटिन वाला केस था कि मैंने आउटराइट नहीं बोला कि रशिया की प्रिंसेस है, बट उसका हाव भाव, कपड़े पहनने का तरीका, उसके जो लाइफ के इवेंट्स दिखाए मूवी में, सब चीज से समझ आ रहा है, हम इन्फर कर सकते हैं कि ये रशिया की प्रिंसेस है। इस केस में हम इन्फर कर सकते हैं कि मैं प्रियंका चोपड़ा की बात कर रही हूँ। तो जब मैं डायरेक्ट नाम नहीं ले रही पर आप इन्फर कर सकते हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो हम कहते हैं कि ये डिफॉर्मेशन है। ठीक है, सेकेंड है डिफॉर्मेशन ऑफ ग्रुप और क्लास ऑफ पर्सन। हम लोग यूजुअली कहते हैं कि आप कभी एक ग्रुप की डिफॉर्मेशन नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोग लॉ करने जा रहे हो तो आप ये जीवन में तरह तरह के लोगों से, अपने खुद के घर वालों से भी सुनोगे, 50 बार सुनोगे कि सब लॉयर चोर हैं, सब लॉयर झूठ बोलते हैं, तभी तो काला कोट पहनते हैं क्योंकि चोर हैं, झूठ बोलते हैं। लॉयर तो सिर्फ झूठ बोलते हैं, 5 साल आपको सिर्फ झूठ बोलना सिखाया जाएगा,
जज के आगे भी आप झूठ ही बोलोगे। गीता पे हाथ आप नहीं रखते, आपका जो भी क्लाइंट है वो रखता है, क्योंकि आप तो झूठ बोल रहे हो, आपका काम है झूठ बोलना। 5 साल में आपके यही 10 सेमेस्टर में यही कोर्स है, झूठ कैसे बोले। तो जब मैं कह रही हूँ कि लॉयर्स सब झूठ बोलते हैं, तो मैं क्लास ऑफ लॉयर्स की बात कर रही हूँ। मैं किसी पर्टिकुलर लॉयर की बात नहीं कर रही कि ये लॉयर झूठ बोलता है या ये लॉयर झूठ बोलता है या ये लॉयर झूठ बोलता है। मैं सिंपली कह रही हूँ लॉयर झूठ बोलते हैं। ऐसे ही लोग कहते हैं कि अरे ये डॉक्टर लोग तो सिर्फ पैसा बनाते हैं, ठीक है, कोई बीमारी भी नहीं होती, ऐसी 10 दवाइयां लिख देते हैं जहां से इनको फायदा हो रहा होता है, वही दवाई लिखते हैं जानबूझ के। तो अगेन क्लास की मैंने डिफॉर्मेशन करी। सब पुलिस वाले आलसी हैं, काम ही नहीं करता कोई, घूस लेते हैं बस। क्लास का डिफॉर्मेशन, तो ये डिफॉर्मेशन नहीं माना जाता, क्योंकि ग्रुप का करा आपने, एक बंदे की इज्जत कम नहीं हो रही, किसी पर्टिकुलर पर्सन की इज्जत कम नहीं हुई, क्लास की इज्जत कम हुई है। ठीक है, वैसे ही लोगों को ट्रस्ट नहीं है पब्लिक ऑफिस पे। केस कर सकते हैं? नहीं, अगर किसी ने कहा कि सब लॉयर चोर हैं, तो मैं एज अ लॉयर नहीं जा सकती केस करने के लिए। ठीक है, तो आपका जब क्लास का डिफॉर्मेशन हो रहा है तब नहीं कर सकते, बट व्हाट इफ कि आप इन्फर कर सकते हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैंने कहा ये XYZ सोसाइटी में रहने वाले सब लॉयर चोर हैं, पर सोसाइटी में एक ही लॉयर है, तो अब तो हमें समझ आ गया ना किसकी बात हो रही है, तो यहां मैं केस कर सकती हूँ। ठीक है, थर्ड एसेंशियल इज पब्लिकेशन ऑफ डिफॉर्मेटरी मटेरियल, कि जो डिफॉर्मेटरी मटेरियल है मैंने उसे पब्लिश करा, एज इन मैंने उसे कम्युनिकेट करा। ठीक है, मैंने जिसके भी बारे में झूठ बोला उसे छोड़ के बाकियों को पता चला, दिस इज पब्लिकेशन ऑफ डिफॉर्मेटरी मटेरियल। ठीक है, ना पब्लिकेशन ऑफ डिफॉर्मेटरी मटेरियल आपका अलग अलग इसके अंदर सिनारियोज हैं कि किस केस में मैं मानूंगी पब्लिकेशन हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, किस केस में मैं नहीं मानूंगी। मैंने अपनी प्राइवेट सेक्रेटरी को बोला कि तुम लेटर लिखो। क्या लेटर लिखना है? तुम लेटर लिखो मेरे दुश्मन को कि तुम बहुत बड़े चोर हो, मुझे ये चीज अच्छे से पता है कि तुम चोर हो और तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, और मुझे कोई शक नहीं है कि तुम कोई मर्डर भी होंगे, जरूर होंगे तुम, क्योंकि जो चोरी कर रहा है वो मर्डर भी कर सकता है, मुझे यकीन है कि तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। मैंने ऐसा एक लेटर लिखवाया। अब मैंने अपने दुश्मन एक्स के बारे में ये बोला है, मैंने एक्स के बारे में झूठ बोला, एक्स को छोड़ के ये मेरी प्राइवेट सेक्रेटरी ने सुना, उसके मन में तो एक्स की इज्जत एकदम ही कम हो गई, पर ये डिफॉर्मेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कहती हूँ ये मेरी प्राइवेट सेक्रेटरी है, मैंने इससे अपना सुख दुख नहीं बांटूंगी तो किससे बांटूंगी? एज अ बॉस मैं अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को अपने दुख नहीं बताऊंगी तो किससे बताऊंगी? राइट। तो जब हम प्राइवेट सेक्रेटरी को कोई लेटर डिक्टेट करते हैं तो हम कहते हैं कि पब्लिकेशन, कम्युनिकेशन नहीं हुआ। जो हमने कहा ना कि जिसके बारे में बोला उसको छोड़ के किसी ने सुना, कम्युनिकेट हुआ उन्हें, तो वो कम्युनिकेशन नहीं हुआ। ठीक है, प्राइवेट सेक्रेटरी को अगर लेटर डिक्टेट करा, कम्युनिकेशन नहीं हुआ। पर मैंने अगर किसी स्टेनोग्राफर से लिखवाया, कोई टाइप राइटर है, मैं तुम्हारे पास है, मैंने कहा एक लेटर लिखना भैया मेरे लिए, कितने लोगे? 100 रुपए लोगे? ठीक है लिखो। चोर हो तुम, बेवकूफ हो तुम, चोर हो तुम, मुझे पता है कि तुम बहुत बड़े क्रिमिनल हो और तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, ये लेटर लिख दो। अब यहाँ पे स्टेनोग्राफर तो कोई मेरा अपना नहीं है, वो टाइप राइटर तो कोई भी हो सकता है। अब उसने सुनो, उसने कहा पता नहीं किसके बारे में बात कर रही है, बहुत ही घटिया आदमी होगा तभी तो ऐसा लेटर लिखवा रही है, 100 रुपए दे के लेटर लिखवा रही है। हाथ से भी लिख सकती थी ये, पर इसने लिखवाया, टाइप करवाया स्पेशली, कितना घटिया इंसान होगा, है ना? ये सोच के आपने लेटर लिख दिया एक्स के बारे में, ये कम्युनिकेशन हुआ, एक्स को छोड़ के किसी थर्ड पार्टी ने सुना। सिमिलरली हस्बैंड अगर वाइफ को कुछ बोलता है तो वो डिफॉर्मेशन नहीं। लेट्स से देयर इज अ हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बोला कि जो मेरा बॉस है बहुत ही घटिया आदमी है, बहुत ही घटिया आदमी है, बहुत ही बेवकूफ आदमी है, तो कुछ नहीं आता, इसकी डिग्री फर्जी होगी, क्योंकि इतना बेवकूफ इंसान कैसे इतने टॉप पोजीशन में बैठा है, बहुत बुराई करी उसने। अब हस्बैंड ने जिसके बारे में झूठ बोला उसको छोड़ के किसी और ने सुना, वाइफ ने सुना, बट दिस इज नॉट डिफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ एक्चुअली हम कहते हैं कि प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, हस्बैंड वाइफ लॉ की नजरों में एक यूनिट है, भाई आपस में ही तो ये बातें करेंगे, एक दूसरे को ही तो बताएंगे, ये गॉसिप आप अपने हस्बैंड वाइफ से नहीं करोगे तो किससे करोगे? राइट। तो अगर हस्बैंड और वाइफ आपस में कुछ भी बात कर रहे हैं किसी थर्ड पार्टी के बारे में और झूठ बोल रहे हैं, तो वो डिफॉर्मेशन नहीं है। बट यहीं पे अगर लेट्स से बॉस आता है इस वाइफ के पास और बोलता है तुम्हारा हस्बैंड चोर है, तो ये डिफॉर्मेशन होता, क्योंकि अब बॉस ने झूठ बोला हस्बैंड के बारे में और वाइफ को बताया, हस्बैंड को छोड़ के किसी ने सुना। अब ये एक नहीं है लॉ की नजरों में, अब ये अलग अलग पार्टी है। ठीक है,
तो हस्बैंड वाइफ आपस में बात कर रहे हैं, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, डिफॉर्मेशन नहीं है। पर कोई आगे वाइफ के साथ हस्बैंड के डिफॉर्मेशन कर रहा है, केस हो सकता है। ठीक है, ओके, कुछ कह रहे थे? मेरा डिफॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स में एक डाउट था। अगर न्यूज़पेपर वाले ने किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स के बारे में रूमर फैलाया पूरा, तब तो केस हो सकता है ना, वो हॉस्पिटल में केस कर सकता है उनको। अब मैंने पर्टिकुलर लोगों की बात करी, तो अब आप केस कर सकते हो। यहाँ पे हॉस्पिटल केस कर सकता है कि भाई ठीक है, डॉक्टर्स का तो ग्रुप है पर हॉस्पिटल तो एक है। आप तो हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स को अगर कह रहे हो कि ये चोर हैं, तो आप टेक्निकली कह रहे हो हॉस्पिटल ही खराब है, यहाँ मत जाओ, तो डिफॉर्मेशन का केस तो हॉस्पिटल ही कर देगा। ठीक है, चलो कम्युनिकेशन में अगर हम लोग आगे बढ़े, तो हमने कहा प्राइवेट सेक्रेटरी को बोला तो कम्युनिकेशन नहीं हुई, टाइपराइटर को बोला कम्युनिकेशन है, हस्बैंड ने वाइफ से कहा कम्युनिकेशन नहीं है, पर किसी और ने आके हस्बैंड या वाइफ से दूसरे की कुछ भी बुराई करी, कुछ भी झूठ बोला, तो वो कम्युनिकेशन है। ऐसे ही मान लो क्लास में एक बच्चा अकेले खड़ा है, ठीक है, लेट्स से ध्रुव है, वो क्लास में अकेला खड़ा है। मैंने कहा अरे ध्रुव तुम कितने बेवकूफ हो, तुम चोरी करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम पीछे मार्केट में मुझे चोरी करते हुए नजर आए। अब यहाँ पे कोई और नहीं है ध्रुव के अलावा रूम में, मैं ध्रुव के बारे में झूठ बोल रही हूँ पर किसी ने नहीं सुना, तो इन दिस केस कम्युनिकेशन नहीं हुआ क्योंकि किसी ने नहीं सुना। अब लेट्स से तुम कान लगाए खड़े थे दीवार पर सुनने के लिए, क्या बोल रही हूँ अकेले में क्या बात कर रही हूँ, कान लगा के खड़े थे, तो इन दिस केस कम्युनिकेशन अभी भी नहीं हुआ क्योंकि मैंने थोड़ी ना बताया किसी और को, ये तो तुम अब कान लगा के खड़े हो तो मुझे कैसे पता। अब लेट्स से दरवाजा खुला था और मैं तेज से बोल रही हूँ तुम चोर हो, सभी सुनेंगे, ऑब्वियस सी चीज है, कम्युनिकेशन हो गया। अब दरवाजा बंद था बट फिर भी आवाज मेरी लाउड है, बाहर जा रही थी, और ये चीज मुझे पता है कि बाहर आवाज जा रही है, सब सुन पा रहे हैं, कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं कहूं कि मैंने लेट्स से रिया को एक लेटर लिखा, मैंने लेटर लिखा फ्रेंच में, मैंने कहा फ्रेंच में लेटर लिखा, रिया को तो फ्रेंच नहीं आती, वो कैसे पढ़ेगी लेटर। रिया का जो नौकर है उसको फ्रेंच आती है, वो फ्रांस से आया नौकर इसका, तो मैंने फ्रेंच में लेटर लिखा, रिया को जबरदस्ती पढ़वाना पड़ेगा नौकर से कि भैया बताना क्या लिखा है। भैया ने पढ़ा मैडम इसमें लिखा आप चोर हो। तो यहाँ पे मैंने रिया के बारे में झूठ बोला, ये झूठ रिया को छोड़ के किसी थर्ड पार्टी को पता चलना ही था, जानबूझ के तभी मैंने फ्रेंच में लिखा, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन हुआ। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक चिट्ठी लिखी जिसमें मैंने लिखा अरे तुम चोर हो, चिट्ठी फोल्ड करके मैंने एनवलप में डाली और मैंने उस पर लिख दिया टू रिया ओनली, डू नॉट ओपन इफ यू आर नॉट रिया, और मैंने भेज दिया रिया के घर। नाउ एज एनी इंडियन पेरेंट वुड डू, उन्होंने घर पे चिट्ठी खोली पढ़ ली, रिया चोर है। यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं हुआ क्योंकि मैंने कहा था ना ये सब रिया के लिए, एनवलप में बंद करके पूरा छुपा के भेजा था। बट वहीं अगर एक पोस्ट कार्ड होता, पोस्ट कार्ड पे मैंने लिखा रिया चोर है और मैंने पोस्ट कार्ड भेज दिया, तो पोस्ट कार्ड तो ऐसे ही रखा होता, कोई कवर नहीं होता किसी एनवलप में, तो चलते फिरते कोई भी पढ़ सकता है कि अच्छा मैं दिया है चोर। तो इन दिस केस कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग रूल्स हैं रिगार्डिंग कम्युनिकेशन। नाउ लेट अस सी डिफेंसेस। मेरे ऊपर किसी ने डिफॉर्मेशन का केस करा, आज जितना हमने बात करी क्लास में, मेरे ऊपर 12-13 केस कम से कम हो सकता है डिफॉर्मेशन के। तो अब मेरे ऊपर जब केस होगा तो मैं क्या डिफेंस लूंगी। ठीक है, लेट अस लुक एट द डिफेंसेस नाउ। देयर आर 3 डिफेंसेस टू डिफॉर्मेशन। मेरे ऊपर डिफॉर्मेशन का केस होगा तो मेरे पास 3 डिफेंस है। पहला ट्रूथ, ट्रूथ इज द बिगेस्ट डिफेंस टू डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन में मैंने क्या झूठ बोला, जिसके बारे में बोला उसको छोड़ के बाकियों ने सुना, उनके मन में इस इंसान की इज्जत कम हो गई, डिफॉर्मेशन है। बट व्हाट इफ मैंने झूठ ही नहीं बोला, जो मैंने कहा वो सच था, मैंने कहा तुम चोर हो, तुम हो चोर, तुम करते हो चोरी, तो मैंने कहा तुम चोर हो, तो यहाँ पे मैंने ट्रूथ बोला है, तो दिस इज नॉट एक्शनेबल। अब जरूरी नहीं है कि 100% एकदम ट्रूथ मैंने बोला हो, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है पर सिर्फ थोड़ा बहुत। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक केस था, यहाँ पर क्या हुआ कि एक इंसान था जिसको सजा मिली, कोर्ट ने उसको सजा दी 1 से 2 हफ्ते की जेल। ठीक है, मैंने अखबार में छपवा दिया कि इस इंसान को 1 से 3 हफ्ते की जेल हुई है। अब कोर्ट में इस बंदे ने मेरे ऊपर केस कर दिया डिफॉर्मेशन का कि इसने मेरे बारे में झूठ बोला है, तो कोर्ट ने कहा भाई तुम्हें 1 से 2 हफ्ते की जेल हुई थी, इसने 1 से 3 हफ्ते लिख दिया, तो थोड़ा ही ऊपर नीचे हुआ है, बाकी तो कुछ इन्फॉर्मेशन झूठ नहीं लिखी है, तो ये चीज डिफॉर्मेशन नहीं मानी गई। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस है इसके अंदर, देखो
एक हमारे पास केस आया जहां पे न्यूज़पेपर ने छापा कि देयर इज दिस पर्सन हैरोल्ड न्यूस्टेड, कैम्बरवेल में रहने वाला हैरोल्ड न्यूस्टेड, उसको बाइगमी के लिए जेल हुई है, सजा मिली है। ठीक है, कैम्बरवेल एक जगह है, कैम्बरवेल में रहने वाला हैरोल्ड न्यूस्टेड, उसको बाइगमी के लिए जेल हुई है। अब कोइंसिडेंटली कैम्बरवेल में दो हैरोल्ड न्यूस्टेड रहते थे। हाउ वियर्ड, एक ही जगह पे सेम एग्जैक्ट नाम वाले दो लोग रहते थे। कैम्बरवेल में हैरोल्ड न्यूस्टेड दो थे, एक था बार्बर, बार्बर, दूसरा था बारमैन जो अल्कोहल सर्व करते हैं। तो बारमैन जो था उसने करी थी बाइगमी, उसने किसी और से शादी करी थी जबकि ऑलरेडी उसकी एक बीवी थी। पर दूसरा जो बार्बर था उसने नहीं करी थी। अब हर कोई बार्बर को आगे कह रहा है कि हाँ बेटा एक और शादी कर रखी है तुमने, एक और बीवी है तुम्हारी, वाह, हमें तो हमेशा इधर ही दिखते हो, तुमने ये कब करा। तो हर किसी के मन में बार्बर की इज्जत कम हो गई। ठीक है, अब न्यूज़पेपर ने जो छापा था दैट इज ट्रूथ, पर किसके लिए, बारमैन के लिए, पर बार्बर के लिए नहीं है। तो इन दिस केस कोर्ट ने कहा कि देखो आपकी इंटेंशन नहीं थी, आपकी तो ठीक है गलती भी नहीं है, आपकी इंटेंशन भी नहीं थी, आपने सच ही छापा, बट अगर दो हैरोल्ड न्यूस्टेड हैं और आपकी इंटेंशन नहीं है फिर भी दूसरे वाले की डिफॉर्मेशन हो रही है तो यू शुड बी लायबल। ठीक है, आपको मे बी और स्पेसिफिक लिखना चाहिए था कि कैम्बरवेल में रहने वाला बारमैन हैरोल्ड न्यूस्टेड वो बाइगेमी के लिए लायबल हुआ है। ठीक है, तो ट्रूथ बोलकर भी यहाँ पे बेचारे फंस गए डिफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, सेकंड है फेयर कमेंट। फेयर कमेंट कहता है कि जब पब्लिक गुड में, लोगों के भले के लिए, पब्लिक गुड में आप एक फेयर कमेंट पास कर रहे हो, आप ओपिनियन नहीं रख रहे हो अपना, आप ऐसे फैक्ट की तरह नहीं बोल रहे कि ये चीज सच है, आप सब अपना ओपिनियन, अपना एक कमेंट दे रहे हो कि अकॉर्डिंग टू मी दिस इज समथिंग व्हिच शुड बी डन इन दिस वे या दिस इज समथिंग व्हिच शुड बी ट्रू। तो वहां अगर मैं पब्लिक गुड के लिए कर रही हूँ तो वो फेयर कमेंट कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ये मैंने बुक पढ़ी, ये बुक तो बहुत ही बेकार है, इसमें बहुत ही घिसी पिटी स्टोरी लाइन है और ये स्टोरी लाइन हम 50 बार पढ़ चुके हैं, ऐसा लग रहा है किसी बुक की कॉपी है एकदम ये, और इसमें बिल्कुल मजा नहीं आया और इसके अंदर बहुत ही अननेसेसरी इंफॉर्मेशन थी, प्लॉट जो है वो बड़ा बिखरा हुआ था, कुछ भी कनेक्टेड नहीं था। तो मैंने पब्लिक गुड में एक बुक रिव्यू लिखा है कि लोगों को पता चले कि अच्छी बुक नहीं है, हर कोई लिखता बुक रिव्यू। अब मैंने दूसरी तरफ अगर बुक रिव्यू लिखा होता कि बहुत घटिया बुक है, बहुत बेकार स्टोरी लाइन है, ऐसा लग रहा है कॉपी है ये, बहुत बिखरा हुआ प्लॉट था, नो वंडर इस ऑथर की ये बुक है, ये ऑथर खुद ही लल्लू है, तो ये ऐसी ही बेकार किताब लिख सकता है, इसके बस की ही नहीं है अच्छी किताब लिखना। अब यहाँ पे मैं पब्लिक गुड में ऑथर को गाली नहीं दे रही, यहाँ पर मैं ओपिनियन नहीं रखनी अपना कि मेरे ओपिनियन में ये बुक अच्छी नहीं है, इसमें प्लॉट अच्छा नहीं है, यहाँ मैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बोल रही हूँ कि ये ऑथर बेकार है। तो इन दिस केस ये फेयर कमेंट नहीं है, अब मैं अपना ओपिनियन नहीं रही, अब मैं डिफॉर्मेशन कर रही हूँ। लास्ट डिफरेंस है प्रिविलेज। प्रिविलेज क्या कहता है, प्रिविलेज कहता है कि मेरा एक्ट डिफॉर्मेशन होता पर नहीं है, क्योंकि लॉ ने मुझे प्रिविलेज दिया कि यहाँ पे तुम कुछ भी बोल सकते थे। प्रिविलेज होती है दो तरह की, एब्सोल्यूट या क्वालिफाइड। एब्सोल्यूट मतलब कहीं भी कभी भी कंप्लीट प्रिविलेज है आपको, हस्बैंड अपनी वाइफ से कहीं भी कभी भी कुछ भी कहे, एब्सोल्यूट प्रिविलेज है, वो डिफॉर्मेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्वालिफाइड प्रिविलेज होती है जो किसी सर्टेन जगह पे है आपके पास या किसी सर्टेन टाइम के लिए है। पार्लियामेंट में खड़े होके अगर कोई एमएलए या एमपी है, पार्लियामेंट में है और पार्लियामेंट प्रोसीडिंग के दौरान पार्लियामेंट प्रोसीडिंग से रिलेटेड वो कुछ भी कहता है तो वो डिफॉर्मेशन नहीं, ये कैसा प्रिविलेज है, क्वालिफाइड है। ठीक है, अगर मैं सिंपली रिपोर्ट कर रही हूँ जो भी हुआ है, मैंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सर ने वाले सारे चोर हैं, रिपोर्ट करा मैंने सिंपल, तो वो डिफॉर्मेशन नहीं है। जज ने जो जजमेंट में कहा मैंने सिंपली रिपोर्ट करा, डिफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो ये कैसी प्रिविलेज है, क्वालिफाइड प्रिविलेज है। सो दीज थ्री आर द डिफेंसेस टू डिफॉर्मेशन। ओके,